आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। जमीन सबकी है, लेकिन आपने यदि उसकी सीमा खींच दी, फिर उसको में कोई आएगा तो वो चोर माना जाएगा। बस ऐसे ही महाआत्माओं की शक्तियां किसी की नहीं, वो सबकी हैं। अब हम कोई ऐसा घड़ा भेजें कि वह शक्ति मेरे घड़े में आ जाए और बस वो मेरी हो जाए, उसके लिए चुना जाता है। हमने जो आपको आज चुन करके दिया था ओम। अब ओम एक ऐसा आकाश है, प्रणव बीजाक्षर है। ओम का अर्थ है खाली, आकाश। ओम एक ऐसा महान शब्द है, इसके बिना कोई भी मंत्र बनते ही नहीं। कोई भी मंत्र किसी भी दर्शनकार के ओम जरूर लेंगे, क्योंकि ओम आकाश का नाम है। ओम इतना अवगाही है, इतना अवगाही है, कभी भरता नहीं है। कितनी आकाश के समान होता है। सदा ये कितने इसमें डालते जाओ, इसे खाली ही रहेगा। इसलिए इतना सागतमान होने से अब ये कितना भर के लाएगा। कल के दिन अमृत ज्यादा हुआ और घड़ा छोटा हुआ तो बाद में पश्चाताप करोगे ना, अरे यार थोड़ा छोटा घड़ा ले गए थे, है ना, छोटा बर्तन ले गए थे, बड़ा ले जाते तो। इसलिए ओम को ऐसा चुना गया ध्यानकारों ने कि ओम एक ऐसा बर्तन है जिसको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा अरे छोटा ले गए बड़ा लेते तो ओम को उन्होंने दिया। भगवान की ध्वनि भी ओमकार रूप, ओम रूप नहीं होती, लेकिन आवाज यही होती है। अब इस ओम को हमें उसके संबंध में स्थापित करना है, और ऐसा स्थापित करना है भगवान का, गुरु का ध्यान करते करते उनके अंदर हमारी ओम की आकृति स्थापित होना चाहिए। और जैसे हम ओम का ध्यान करेंगे एकाग्र होंगे, क्योंकि अब समय कम रहता है, 20-25 मिनट में कितना समझाएंगे। एक ओम को ध्यान करने के लिए 6 महीने लगते हैं, ओम को अपना बनाने के लिए। ये ओम मेरा है, इस ओम को सिद्ध करना है, 6 महीने लगेंगे। ज़्यादा लग जाए कम में तो होता ही नहीं। अब ओम सिद्ध होते ही जैसे हम ओम का ध्यान करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, तो ओम का ध्यान करते 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 भगवान के साथ ओम का संबंध जोड़ देंगे। तो अब वो जो महाशक्ति है अंदर की, वो ये समझ जाएगा ये व्यक्ति ओम के माध्यम से हमारी एनर्जी को चाह रहा है और इसने मुझे अपना मान लिया है। अभी ओम कब शुरू होगा, किससे? पहले तुमने क्या कहा, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो वो तुम्हारे कौन है, ये मत भूल जाना। जनरल आदमी नहीं, मुनि महाराज हैं नहीं, ओम को कोई मतलब ही नहीं, वहां से कुछ मिलेगा ही नहीं, दरवाजे से लौट आएगा ओम। पहले ये करो कि जहां से तुम एनर्जी ले रहे हो वो तुम्हारे कौन है, बस ये सब मत भूलना। ध्यान का पहला सूत्र है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ चाहिए है, XYZ, चश्मा से भी एनर्जी मिलती है, बस संबंध है ये तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, वो क्या है इससे मतलब नहीं, तुम्हारा कौन है। वो क्या है इससे मतलब नहीं, तुम्हारा कौन है। तो जैसे तुमने कहा ये मेरे आराध्य देव हैं, ये मेरे गुरु हैं, जो मेरा शब्द आते ही बस आप टारगेट बना दीजिए ओम को। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उनके मुख से आपके पास ओम आ जाएगा। किसी ने हिरिम बना दिया, किसी ने का बना दिया, किसी ने खा बना दिया, जो जिसका प्रिय अक्षर होता है, जो साधक जिस अक्षर को सिद्ध कर लेता है। किसी ने हिरिम को बना दिया, किसी ने हुम को बना दिया, XYZ, जो उसकी मर्जी पड़े वो बना दिया। और बनाते ही उस बीजाक्षर जाएगा, और जैसे ही उनका ध्यान करोगे आपको उस बीजाक्षर के माध्यम से तरंगे आना शुरू हो जाएंगे, तरंगे आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही तरंगे हों आपको सावधान रहना है कहीं इसका अनादर ना हो जाए।
इसको वेलकम करो, नमस्कार करो, जितना आदर कर सको उतना आदर करो। और जैसे आदर का प्रतीक हमने क्या बताया था, उसको सिर पर धारण करो। पूर्वाभिमुख थे तो उत्तराभिमुख करो ओम को। और जैसे तुम्हारा ओम यहाँ प्राप्त हो जाए, बस अब आपके पास भगवान को ध्यान करना आप छोड़ दीजिए, अब आप ओम पर केंद्रित हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज है, शक्ति लेते समय हमारे भाव बदलना चाहिए। कई लोग कहते हैं ओम तो हमें आता है, ओम से कुछ नहीं होने वाला, ओम की टोन आना चाहिए। हमने भगवान के पास से ओम लेने का प्रयास किया, हमने गुरु से ओम लेने का क्या किया, आपको बुलाने का तरीका आना चाहिए। अपने व्यक्तियों को कैसे बुलाया जाता है, यहां आ जा, ऐसा एक प्रेम, एक आनंद उमड़ना चाहिए। अपने व्यक्ति, पहले तो अपने व्यक्ति को देखकर आनंद, फिर आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। ओम 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 ओम, आमंत्रण जैसे हम बुला रहे हैं। और जैसे आपकी आमंत्रणी भाषा हो, अपने प्रिय व्यक्ति को बुलाने का प्यार से, बहुत प्यार से, तो उस प्यार की भाषा, मन भी उसी में हो, वचन भी उसमें हो, उस टोन में बुलाओ। वो टोन ही सबसे बड़ी ताकत है। ओम बोलने का कोई महत्व नहीं महानुभाव, हजारों बार ओम बोलना कुछ भी नहीं होने वाला। ओम में आपकी भाषा क्या है, आपकी टोन क्या है। और जैसे जब यहाँ टोन आ जाए, अब अंदर उतारने के लिए टोन बदल दो। जैसे नीचे गहराई में जा रहे हैं, पहले क्या टोन थी, ओम ओम। किसी कार्य के प्रारंभ में आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। जैसे शांति धारा करते हैं तो आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। पहला बोलो ओम ओम ओम, इसको जोर से खींच सकते हो, ओम। अब नीचे उतारने की भाषा, ओम नीचे जा रहा है, ओम अवगाही भाषा कहलाती है। पूरे ओम को नाभि के मध्य में लाओ, एक ओम पलोथी में, दूसरे ओम का चूड़ा यहाँ मस्तिष्क पे, और पूंछ उसकी जाना चाहिए यहाँ पर गर्दन के ज्वाइंट पे, और चंद्र बिंदु दोनों कानों से इस कान के बीच में, चंद्र में होते ना ऐसा, तो वो इस कान से लेकर इस कान तक जाना चाहिए। और उसकी बिंदी रखना है अपन को यहाँ पर, जहाँ ये चोटी होती है। अब वहाँ जब चोटी, अब ये ओम आपका अवगाही ओम हो गया। इसमें मात्र महत्व ओम का बिल्कुल भी नहीं है। महत्व किसका है, बोलने का ढंग। अब जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि हमें इस ओम की शक्ति किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजना है। बॉम्बे में हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा है, हमें इसको खेत में भेजना है, आपको फैक्ट्री में भेजना है, आपको दुकान पर भेजना है, और आपको जंगल में है आप, और आपका कोई व्यक्ति, अब वहाँ भेजना है, तो आपकी टोन भगवान से लेके मत भूलना,
क्योंकि भगवान का टोम वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भगवान से कोई कनेक्शन उसको तो मालूम ही नहीं, वो तो बेहोश पड़ा है। गुरु का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप कहो महाराज जी उस शक्ति को वहाँ भेज दीजिए, भेजे जाएगी नहीं वो, क्योंकि उस संबंध उसने रिलेशनशिप नहीं बनाया। रिलेशनशिप किसका बना है? आपका। तो आपको मिल गया वो। जैसे हमने आज सुबह कहा था ना, पेड़ के प्रति भी शांति धारा हो सकती है, लेकिन क्या पेड़ से आपकी आत्मीयता है? क्या पेड़ के सूखने पर तुम दुखी हो? ये जो रिलेशनशिप है, आप अपने यहां ओम को लेकर के फिर इससे भेजिए, आप फिर टोन बदल दीजिए। जब बहुत दूर बोलना है तो आपके यहां मोबाइल में ऐसा होता होगा, चलो कहते हैं कि दूर की आवाज होती तो घंटी ये यात्रा की टोन है। ओम को हमने एक दिशा देकर बॉम्बे भेजा हॉस्पिटल में, फलाना नंबर, फलाना पलंग नंबर, उसके साथ आप बोलते जाइए बॉम्बे हॉस्पिटल, फलाना वार्ड, फलाना नंबर, फलाना नाम का मरीज। ओम जाके ढूंढ लेगा और उसको जाके स्पर्श कर देगा। और यदि आपका सही ध्यान लगा है तो आप टाइम लगाकर उससे पूछना, इस समय तुम्हें क्या अनुभूति हुई थी? वो तुरंत बताएगा कि इस समय मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला था, ऐसे मिला था जैसे कोई शक्ति मेरे पास आई। तो ये है एक, अमेरिका हो कहीं भी हो, बस वो ताकत आपके पास है कि आप इतनी दूरी तक भेजने की टोन आपकी है कि नहीं, आपकी टोन में कितनी ताकत है। तो ये कहलाती है यात्रा टोन। ओम को, एनर्जी को हमें यात्रा कराना है, तो यात्रा वाली टोन बिल्कुल अलग है। हमने जो बोला, बोलो तीनों टोनों भिन्न भिन्न थी कि नहीं, बस इसका महत्व इसमें होता है। ओम से कुछ नहीं होने वाला। तो आज जो ध्यान का विषय था, पहली बात तो जिनसे हमें शक्ति चाहिए है रिलेशनशिप। क्या बनाना है? रिलेशनशिप। वो क्या है ये नहीं, वो क्या है ये नहीं, वो तुम्हारे, शब्द समझना, वो क्या है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, वो तुम्हारे कौन है, ये रिलेशनशिप सबसे पहले चाहिए। ये पेड़ है इससे कोई मतलब नहीं, ये पेड़ तुम्हारा कौन है, रिलेशनशिप। ये भगवान है इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे कौन है, ये है। तो ये जो पदार्थ की व्याख्या हमने प्रारंभ में की, ये आज के ध्यान का सूत्र था। क्योंकि सुबह हम इतना नहीं समझा पाए, तो अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। कुछ आया समझ में? हाँ आ गया, आप बाद में पूछ लेना। तो इसलिए ये ध्यान, हम उसी ध्यान को तुम्हारी तरफ ले जा रहे हैं जो ध्यान तुम्हारे लिए कार्यकारी है और जिसके कारण से तुम सुखी रह सको। हम तुम्हारे दुख तो दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुख दूर करने का उपाय जरूर बता देंगे। क्योंकि दुख तो तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा है, दुख तो तुम्हारे किए हुए कारनामे की सजा है। उससे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुख तो आता है तो आएगा, बीमारी आती है तो बस बीमारी की दवाई मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज इतना करके, हाँ क्या पूछ रहे थे? हाँ हेलो। जब ओम को माथे से यहाँ पे नीचे की ओर ले जाते, नाभि की ओर, तो ऐसा लगता है जैसे शक्ति नीचे की ओर जा रही हो, तो अधोगामी हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि हम मूलाधार चक्र से शुरू करें फिर ऊपर ले जाएं। भोजन जो तुम है ना, भोजन तुम खाते हो मुंह में से, तो नीचे ही तक चला जाता है कि पेट में रुकता है?
भोजन तुमने यहां से लिया तो पानी और भोजन नीचे को गया कि ऊपर को? भोजन पानी अपन ने पिया वो कहां को गया? बोलो, मुंह में से कहां को गया? हाँ, नीचे की ओर नीचे गया। तो पेट में कुदरत ने ताकत दी है कि नीचे तक कहां तक जाएगा? जहां तक जाना है वहीं तक जाएगा। तो ये साधक की शक्ति होना चाहिए कि शक्ति को अधुगामी करने के बाद उसको जहां रोकना है वो वहीं रोकेगा। इसलिए तो मैंने 6 महीने लगाए। तुमने कितने दिन में सीख लिया ओम? अभी 20 मिनट हुए ना अपन को, इसको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने की सिद्धि के बाद आप ओम ऐसा धीरे धीरे जाएगा और जैसे ही नाभि के ऊपर मध्य स्थान पहुंचेगा एकदम कीलित हो जाएगा। एकदम जैसे उतर रहा है ना, जैसे उसका बीच में पहुंचेगा तो ऐसे फिक्स हो जाएगा जैसे सांचे में फिक्स हो गया है। उसको रोकने की जरूरत नहीं, बस ध्यान की जरूरत है। और वो आपकी नाभि जागृत होना चाहिए। नाभि में इतनी ताकत हो कि ओम को आते ही चुम्बक होना चाहिए। तो इसकी सिद्धि के अभी ओम ही नहीं, इसकी सिद्धि के लिए नाभि सिद्धि भी बताऊंगा। अभी आना तो ध्यान में, नाभि को भी जागृत करना पड़ेगा। उसको खबर ही नहीं है कौन आ रहा है, तो वो भी जागृत होगी। अभी इतने कह के समझ। ओम की जो पूंछ होती है उसको यहाँ पे मेरु रज्जु में कहाँ अंदर fix करेंगे? अंदर उसको ओम को लेकर के पीछे से जा करके उसका ऊपरी हिस्सा यहाँ आना चाहिए। यहाँ चले। तो इस प्रकार के ये अपने जैन दर्शन में इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं, कोई उनका आविष्कार नहीं कर रहा है। साधु लोग भी मात ऊपर तक रह गए हैं, चिंतन में वो नहीं उतरते। साधना खत्म हो गई है साधुओं में। साधुओं में साधना खत्म हो गई है और चर्या तो है, चर्या है लेकिन साधना नहीं है। चर्या तो अभव भी पालन कर लेता है, चर्या तो अभव भी पालन कर लेता है, लेकिन साधना खत्म होती जा रही। चर्या में कोई कमी नहीं बता रहा हूं, साधना नहीं हो पा रही है जिससे ये सारी शक्तियां उजागर होकर सामने आ जाएं। और इनके लिए हमें बहुत समय देना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब वो। और दुनिया में कहीं भी ये शक्तियां नहीं हैं जो अपने जैन दर्शन में हैं, लेकिन छुपी पड़ी हुई हैं। उजागर करें तो हो जाए।